नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मित्रों एक चीज जरूर आप जान लीजिए कि मित्रों ये स्टेट 2024 का मित्रों जो है से एग्जाम का डेट मित्रों आपको घोषित हो गया है। अतः आप तैयारी मित्रों आप हमारे साथ जोर शोर से जरूर करें। मित्रों आपको ई बुक और पीडीएफ की मित्रों आप अति आवश्यक है। तथा मित्रों एक आपको जरूर सूचना देंगे कि मित्रों इसी चैनल पर मित्रों मैथ्स का, जीके जीएस का और जैसे आर्ट ऑफ टीचिंग जो 30 नंबर का मित्रों शिवानी मैम पढ़ा रही है, एकदम कंपलसरी आएगा तो आएगा। अतः मित्रों आप जैसे प्रतिदिन क्लास को मित्रों जरूर ज्वाइन करें और अपने सगे संबंधित को मित्रों जरूर शेयर कर दें। मित्रों ई बुक और पीडीएफ खरीदने के लिए दिए हुए नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है? नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है? ए में आपका 5 है, बी में 10 है, सी में 7 है, डी में आपका मित्रों 6 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। तो मित्रों नारदीय शिक्षा में कुल जैसे ग्राम रागों का जो मित्रों वर्णन किया गया है, आपको 5 ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। मित्रों जितने भी मित्र पैकेज खरीदे हैं मित्रों उन सभी से आग्रह है और ऑर्डर भी है कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे, शाम 7 बजे, 7:30 बजे और 8 बजे मित्रों सभी के सभी मित्रों क्लास को आप ज्वाइन जरूर करें, ताकि जो है आपका रिजल्ट निश्चित हो जाए। मित्रों यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं तो निश्चित है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अनुसंधान शोध प्रविधि के अंतर्गत किस मुख्य तत्व की गणना की जाती है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है पत्र पत्रिकाएं, बी में आपका संस्मरण है, सी में विषय चयन है, डी में आपका मित्रों डिस्क टेप है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अनुसंधान शोध प्रविधि के अंतर्गत किस मुख्य तत्व की गणना की जाती है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अतः मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विषय चयन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे, यदि आप ये स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, यदि मित्रों आप ये स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे साथ क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन कीजिए और एक टारगेट बना लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में महाराष्ट्र का जैसे म्यूजिक का क्लास हमको ज्वाइन करना है तो करना है, ताकि आपका मित्रों रिजल्ट निश्चित हो जाए और हमें भी पढ़ाने में जैसे आनंद मिले। ठीक है, इनका संबंध पुष्टि मार्ग के कीर्तनों से है। मतलब इनमें से मित्रों कौन सा गायन है जिसका संबंध जो है मित्रों पुष्टि मार्ग के कीर्तनों से है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है जाति गायन, बी में अष्टपदियां, सी में मित्रों आपका प्रबंधन गायन और डी में आपका ध्रुव गायन। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनका संबंध पुष्टि मार्ग के कीर्तनों से है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अष्टपदियों का संबंध जो है मित्रों आपको पुष्टि मार्ग से है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि भारतखंडे लिपि पद्धति में सम का चिन्ह है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत बार बता चुके हैं। भारतखंडे लिपि पद्धति में सम का चिन्ह है। ए में आपका प्लस है, बी में 0 है, सी में क्रॉस है, डी में आपका मित्रों एस का साइन है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारतखंडे लिपि पद्धति में सम का चिन्ह मित्रों क्या है। तो मित्रों बताते चले कि भारतखंडे स्वर लिपि में मित्रों जो सम का चिन्ह होता है क्रॉस का साइन होता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे, इस प्रकार मित्रों और बिना समय गवाए हुए आज के अगले प्रश्न पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा कि ब्रह्मा ताल की मात्राएं हैं। मित्रों अब जितने भी प्रश्न मित्रों हम बताएंगे आपको बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण मित्रों प्रश्न का आंसर आपको बताएंगे कि ब्रह्मा ताल की मात्राएं कितने। ए में आपका 20 है, बी में 24 है, सी में 26 है, डी में आपका 28 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ब्रह्मा ताल की मात्राएं होती है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है मित्रों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। तो ब्रह्मा ताल में कुल मात्राओं की जो संख्या होती है मित्रों 28 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के हैं? ए में आपका दिल्ली है, बी में पंजाब है, सी में मजराडा, डी में मित्रों आपका लखनऊ है। मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर यदि मित्रों कमेंट्स में नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि न जाने किस प्रश्न का आंसर मित्रों हम कई बार बता चुके हैं कि जाकिर हुसैन के जो पिता थे
अल्लाह रखा खां थे। और अल्लाह रखा खां का जो संबंध था मित्रों आपको पंजाब घराने से था। तो जहां से बाप का संबंध रहेगा वहीं से संबंध किसका रहेगा, बेटा से भी, क्योंकि पैतृकता इनका खानदान जी चल रहा था। इस प्रकार मित्रों जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से थे, तो पंजाब घराने से थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीत नाट्य कौन सा है? चित्रांगदा, चंडालिका, वाल्मीकि प्रतिभा, सी में मित्रों श्यामा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीति नाट्य कौन सा है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वाल्मीकि प्रतिभा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा कि जन गण मन गीत रविंद्र संगीत के किस पर्याय के अंतर्गत गे है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ब्रह्मा संगीत, बी में है देशभक्ति संगीत, सी में आपका पूजा गीत और डी में मित्रों आपका प्रेम गीत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। और यदि मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर यदि आप नहीं देते हैं तो मित्रों आपको देशद्रोही ही बन जाना उचित है, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। और मित्रों देशभक्ति संगीत के अंतर्गत मित्रों जन गण मन आता है। और इस गीत के लेखक मित्रों कौन है, तो आर.एन. टैगोर साहब। मतलब इस प्रश्न का आंसर आपका बी एकदम सभी मित्रों का आंसर सही आया, एकदम सही आया, इसलिए घबराना नहीं मित्रों। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं। स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं। ए में आपका शार्प है, बी में नेचुरल है, सी में फ्लैट है, डी में मित्रों आपका डबल फ्लैट है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों तैयार किया गया है। अतः मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा फ्लैट, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा कि कौन सा वाद्य यंत्र बहुधा रविंद्र यहाँ पर होगा मित्रों रविंद्र, ठीक है, बहुधा रविंद्र संगीत के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है इसराज, बी में खोल है, सी में वायलिन है और डी मित्रों ढोलक है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सा वाद्य यंत्र बहुधा रविंद्र संगीत के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और इसे मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में आप जरूर शेयर किया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ढोलक है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि रविंद्रनाथ रचित जन्मोत्सव अनुष्ठानिक गीत कौन सा है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है हे नूतन देखा दिक आर बार जन्मे प्रथमो शुभोछन, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है सवारे कोरी आवाहन, सी में है आज बसंतो जागृतो द्वारे, डी में मित्रों सम्मुखे शांति बराबर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम 100% सही है, ठीक है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप बुखार शेर की तरह आंसर दीजिए, क्योंकि मित्रों अब एग्जाम में कोई देरी नहीं है, ठीक है। मित्रों एक दो दिन में जो है मित्रों आपको बिहार से संबंधित जो है मित्रों आपको म्यूजिक से जो क्वेश्चन है मित्रों वो भी आपको सामने ला दिया जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि संगीत मर्कंड ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अब बताइए यदि ये भी प्रश्न का आंसर नहीं दीजिएगा तो बताइए दुख होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यह प्रश्न समझिए कि आप यदि हमारे साथ इतना दिन से जुड़े हुए हैं तो मित्रों यह प्रश्न एकदम लॉलीपॉप हो चुका है कि संगीत मर्कंड ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ठीक है। ए में आपका सारंगदेव, बी में मतंग साहब, सी में नारद साहब, डी मित्रों सर्वदेव। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत मर्कंड ग्रंथ के रचनाकार कौन है। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि लगभग मित्रों का आंसर सही आया, एक आधे दो मित्रों हमारे ऐसे हैं जिनका आंसर गलत आया, उससे घबराने की जरूरत आपको मित्रों नहीं है। फटाफट एकदम भूखाल शेर की तरह टूट जाइए आंसर पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब नारद साहब। संगीत मर्कंड के लेखक कौन है, तो नारद साहब है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। संगीत और साहित्य युक्त अलंकारियों प्रयोग अंग कौन सा है। ए में मित्रों आपका जीत है, बी में आपका यति है, सी में संगीत है, डी मित्रों सोल केतु स्वर है। मित्रों और फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत और साहित्य युक्त अलंकारियों प्रयोग अंग कौन सा है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सोल केतु स्वर, ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है उस्ताद अब्दुल वहीद खां
का संबंध किस घराने से था? उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध जो था मित्रों किस घराने से था? ए में आपका आगरा घराना, बी में पटियाला घराना, सी में ग्वालियर घराना, डी मित्रों किराना घराना। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध जो था मित्रों किस घराने से था? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब किराना घराना। उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से है? किराना घराना से। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि हिंदुस्तानी राग भैरव के समक्ष कर्नाटक मेल है। ए में मित्रों आपका गमन प्रिया, बी में खरहर प्रिया, सी में शुभ शुभ पंतु रावली और डी में मित्रों माया मालव गौंड। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि हिंदुस्तानी राग भैरव के समक्ष कर्नाटक मेल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा माया मालव गौंड। मित्रों ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन थे? मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों हम कुछ दिन पहले ही मित्रों बता चुके हैं कि स्वामी पागल दास के नाम से मित्रों लोकप्रिय पखावज वादक कौन थे? ए में आपका ऑप्शन है रामकृष्ण दास, बी में शिव शंकर दास, सी में रामशंकर दास और डी में आपका मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर लगभग मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी मित्रों को दिल से धन्यवाद। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि यदि आपका आंसर गलत हो जाता है इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्वामी पागल दास के नाम से जो लोकप्रिय पखावज वादक है रामशंकर दास है। कौन है? रामशंकर दास है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पलूद का मान है। ए में आपका 1 मात्रा, बी में 3 मात्रा, सी में 5 मात्रा, डी में मित्रों 7 मात्रा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पलूद का मान है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों तैयार किया गया है और मित्रों यह आपका इस स्टेट में मित्रों जैसे पूछा हुआ भी है कि पलूद का कितनी मात्रा होती है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों बताते चले कि पलूद में जो है मित्रों 3 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है? ए में आपका अल्टो, बी में वास है, सी में टेनर है, डी में आपका मित्रों बेरीटोन है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है। तो मित्रों स्त्रियों की जो गायन सीमा है उसको मित्रों हम लोग अल्टो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि ए रूपात्मक कला है। ए में आपका संगीत है, बी में काव्य है, सी में वस्तुकला, डी मित्रों साहित्य है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं। अतः मित्रों क्लास को आप जैसे प्रतिदिन ज्वाइन जरूर करें ताकि मित्रों आपका रिजल्ट निश्चित हो जाए। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब काव्य आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि अगला प्रश्न आपका है इस संगीत शिक्षण में कार्यान्वित प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन सा है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है प्रश्न पत्र का निर्माण करना, बी में मूल्यांकन, सी में मित्रों पाठ्यक्रम का निर्माण करना और डी में आपका व्यवहारिक पक्ष। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत शिक्षण में कार्यान्वित प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन सा है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मूल्यांकन, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि भारतीय स्वर सप्तक प्रणाली के प्राथमिक विकास का प्रथम वह स्तर कौन सा है? ए में आपका मित्रों गाथिक काल, बी में मित्रों समीनो गायन, सी में आपका एक स्वर गायन, डी में आपका अर्नय काल। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारतीय स्वर सप्तक प्रणाली के प्राथमिक विकास का प्रथम वो स्तर कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब एक स्वर गायन। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 22 श्रुति क्रम को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है दतिल साहब, बी में सोमनाथ, सी में है भरत साहब,
भरत होगा, ठीक है। सी में भरत साहब, डी में मित्रों रामत्य साहब है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वर्तमान शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 22 श्रुतियों क्रम को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भरत साहब, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से सही जोड़े को चिन्हित कीजिए। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है रविन्द्रनाथ के चाचा जो थे प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर थे। बी में आपका मित्रों ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो भाई थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सी में आपका मित्रों ऑप्शन है रविन्द्रनाथ के चचेरे भाई, चचेरा यहाँ पर होगा, रविन्द्रनाथ के चचेरे भाई रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। और डी में मित्रों रविन्द्रनाथ के पुत्र जो थे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। मित्रों अब बताइए कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा मतलब कौन सा है। तो मित्रों रविन्द्रनाथ के जो है से भाई थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि टप्पा गायकी में प्रायः किस ताल का प्रयोग होता है। मित्रों प्रत्येक प्रश्न पढ़ने के बाद हम कुछ समय छोड़ देते हैं ताकि मित्रों आपका जैसे रिजल्ट और कमेंट्स में मित्रों आपका 100% आ सके। मित्रों टप्पा गायकी में प्रायः किस ताल का प्रयोग होता है। ए में आपका दिपचंदी ताल, बी में तीन ताल, सी में आपका मित्रों पंजाबी और डी में है धमार। मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए कि टप्पा गायकी में प्रायः किस ताल का प्रयोग होता है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए तैयार किया गया है और मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो मित्रों बताते चले कि टप्पा गायकी में प्रायः किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब पंजाबी आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्नलिखित ठाट राग जोड़ी में कौन सा जोड़ी सही नहीं है। मित्रों राग पुरिया ठाट मारवा, बी में आपका राग पुरिया कल्याण ठाट मारवा, सी में मित्रों राग पुरिया धनाश्री, मित्रों इसका मिलान है ठाट मारवा, और डी में है राग सोहनी ठाट मारवा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित ठाट राग जोड़ी में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग पुरिया ठाट मारवा का मित्रों नहीं है, एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए ताकि आप जो है 100% मित्रों रिजल्ट निकाल सके। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव करिए जो तिक प्रबंध के धातु को इंगित करता है। ए में आपका मित्रों आरोह, अवरोह, अभोग और संचारी, बी में आपका उदाग्रह, मिलापक, ध्रव और अभोग, सी में मित्रों आपका अस्थाई, अंतरा, कदम्ब और रूपक, डी में है ताल, छंद, भावनी और संचारी। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव करिए जो तिक प्रबंध के धातु को इंगित करता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदग्रह, मिलापक, ध्रुव और अभोग, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भैरव थाट का आश्रय राग है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है हीर भैरव, बी में है बैरागी भैरव, सी में मित्रों आपका नट भैरव, डी में ओनली फॉर भैरव है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भैरव थाट का आश्रय राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए ताकि मित्रों आपको यह पता चल सके कि कितना स्कोरिंग आपका सही हो रहा है। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा भैरव, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि राग बिलास खानी तोड़ी किस ठाट के अंतर्गत आती है। ए में मित्रों आपका तोड़ी है, बी में सावरी है, सी में काफी है, डी मित्रों भैरवी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग बिलास खानी तोड़ी किस ठाट के अंतर्गत आती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए ताकि मित्रों आपका रिजल्ट निश्चित हो जाए, आपको यह पता चल सके कि मित्रों आपके द्वारा दिया गया आंसर कितना सही हो रहा है। मित्रों बारीकी से हम देखते रहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब भैरवी आपका आंसर सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि हनुमंत मत की राग रागनी वर्गीकरण की अवधारणा के अनुसार कितने राग व उनकी कितनी रागनियों मानी गई है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों एक जरूर बोलेंगे राग रागनी से मित्रों आपको तो 100% एक प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा। अतः मित्रों एक हम क्लास ही आपको लेंगे या लिया हुआ भी है मित्रों जिसमें राग रागनी का मित्रों डिटेल्स डीपली आपको बताया हुआ है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 6 राग 36 रागनी, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है
छह राग 25 रागनी, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है 6 राग और 30 रागनी, डी में मित्रों आपका 5 राग और 36 रागनी। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि हनुमंत मत की राग रागनी वर्गीकरण की अवधारणा के अनुसार कितने राग और कितनी रागनियां मानी गई है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 6 राग और 30 रागनी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि पंडित वेंकट मुखी द्वारा राग वर्गीकरण हेतु बताई गई थाट की संख्या क्या है। ए में आपका 105, बी में 72, सी में 32, डी में आपका मित्रों 12 है। मित्रों पंडित वेंकट मुखी द्वारा जैसे राग वर्गीकरण हेतु बताई गई थाटों की संख्या कितनी है। मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 72। अब मित्रों यदि इस प्रश्न के भी आंसर यदि आप कमेंट्स में नहीं दिए हैं तो मित्रों बहुत दुख की बात है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर बहुत बार बताया गया है। अगला प्रश्न मित्रों कि अर्धदर्शक स्वर मध्यम महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इंगित करता है। ए में मित्रों आपका है राग के रस के भाव को, बी में राग के स्वर संवाद को, सी मित्रों राग के समय विभाजन को, डी में मित्रों रागों के वर्गीकरण को। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अर्धदर्शक स्वर मध्यम महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इंगित करता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग के स्वर संवाद को। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसका आंसर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि कर्नाटकीय संगीत में निम्नलिखित में से किन रचनाओं की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि वर्णन भी करेंगे मित्रों तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि यह प्रश्न न जाने कि कितने सारे एग्जाम में मित्रों, म्यूजिक एग्जाम मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों आप बताइए कि संगीत के क्षेत्र में मित्रों त्रिमूर्ति के नाम से मित्रों किन किन विद्वानों को जाना जाता है। ए में आपका वेंकट मुखी लोचन साहब और श्रीनिवास साहब, बी में त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितार और मित्रों श्याम शास्त्री, सी में त्यागराज श्याम शास्त्री वेंकट मुखी, डी में मित्रों आपका ऑप्शन श्रीनिवास साहब त्यागराज और रामात्य साहब। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री। मित्रों ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि प्रबंध में तेनक शब्द का अर्थ क्या है। प्रबंध में तेनक शब्द का अर्थ क्या है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मंगल ध्वनि, बी में गरुड़ ध्वनि, सी में हंस ध्वनि, डी में आपका निर्मल ध्वनि। मित्रों यह प्रश्न बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है और बार बार मित्रों हम बता भी रहे हैं कि अब जितने भी प्रश्न मित्रों आप लाएंगे आपको सभी के सभी VVI मतलब वेरी इंपोर्टेंट, मतलब आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों महत्वपूर्ण हम प्रश्न को लाएंगे। आपको सिर्फ काम यही है कि आप प्रतिदिन हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करें। तो प्रबंध में मित्रों तेनक शब्द का अर्थ है, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरुड़ ध्वनि। ठीक है, गरुड़ ध्वनि का जो संबंध है मित्रों आपको जैसे प्रबंध में तेनक नामक शब्द से है। अगला प्रश्न आपका है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप कमेंट्स में हाँ या ना बोलिए। यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो कितना दुख होगा, क्योंकि हम पढ़ किस ले रहे हैं यार म्यूजिक, कि हम अमीर खुसरो को जन्म स्थान भी नहीं बता सकते हैं। क्योंकि इस प्रश्न का कोई ठीक नहीं है कि हम कितना बार आंसर बता चुके हैं कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। मित्रों लगभग हमारे मित्रों का आंसर सही आ रहा है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। इसी तरीका से मित्रों एकदम टूट पड़िए प्रश्न का आंसर देने के लिए। ए में दिल्ली है, बी में लखनऊ में, सी में पटियाला, डी में आपका लाहौर है। मित्रों एकदम आपका आंसर पटियाला सही है। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान मित्रों कहाँ है, तो पटियाला है। ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% सत्य है। अगला प्रश्न मित्रों कि उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत ये दोनों संगीत पद्धति कुशलता से बजाने वाले कलाकार कौन है। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि कौन से ऐसे जैसे कलाकार हैं जो उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत दोनों मित्रों जैसे कुशलता से मित्रों बजाने वाले जैसे कलाकार हैं। ए में आपका पंडित गगन राव जोशी, बी में मित्रों पुतुर देवदास जोशी, सी में TN कृष्णन और डी में मित्रों MS गोपाल कृष्णन। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए तैयार किया गया है और यह प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर पंडित गगन राव जोशी, पंडित गगन राव जोशी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि सायंकालीन गाया जाने वाला राग है।
ए में मित्रों अहिर भैरव, बी में आपका मरु विहाग, सी में शुद्ध सारंग, डी में मित्रों कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सायंकालीन गाया जाने वाला राग इनमें से कौन सा है। मित्रों एक चीज जरूर बताएंगे कि आपके एग्जाम से मित्रों जैसे रागों से संबंधित और गाने का समय से संबंधित 100% एक प्रश्न आएगा। अतः मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिए कि सायंकालीन गाए जाने वाले राग का नाम है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारू विहाग। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा कि सितार की चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। सितार की चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। ए में मित्रों तार सा, बी में मध्य सा, सी में मित्रों मंद्र सा और डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सितार की चिंकारी, ठीक है, सितार की चिंकारी का तार किस स्वर से मिलाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य सा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि मुश्ताक अली खां के सितार के पर्दों की संख्या है। मुश्ताक अली खां के सितार में मित्रों पर्दों की संख्या कितनी बताई गई है। ए में आपका ऑप्शन है 24, बी में 23, सी में 17, डी में आपका 21 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मुश्ताक अली खां के सितार के पर्दों की संख्या कितनी है। तो मित्रों बताते चले कि मुश्ताक अली खां के सितारों के पर्दों की जो संख्या है मित्रों ऑप्शन नंबर डी मतलब 21 आपका आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कौन मैहर घराने का नहीं है। ए में आपका उस्ताद सुजात खां, बी में अली अकबर खां, सी में मित्रों पंडित रविशंकर साहब, डी में मित्रों आपका ऑप्शन है पंडित निखिल बनर्जी। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन मैहर घराने का नहीं है। तो मित्रों बताते चले कि इनमें से प्रश्न का आंसर मित्रों अति महत्वपूर्ण है, अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि उस्ताद सुजात खां का संबंध जो था मित्रों मैहर घराने से नहीं था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना किस सन में हुई है। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि न जाने कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों हम कितना बार बता चुके हैं कि संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना किस सन में हुई थी। 1625 में, 1626 में, 1627 में, 1628 में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना मित्रों किस सन में हुई थी। तो मित्रों बताते चले कि संगीत दर्पण ग्रंथ की जो मित्रों रचना हुई थी ऑप्शन नंबर ए मतलब 1625 ईस्वी में हुई थी। मित्रों सभी मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो को बनाया जाता है, अतः मित्रों आप अपने स्टडी ग्रुप पे इसे जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों प्रश्न आपका है कि संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है। मित्रों अति महत्वपूर्ण किताब है कि संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है। ए में आपका मोहम्मद रजा साहब, बी में स्वामी प्रताप सिंह, सी में मित्रों कृष्णानंदन व्यास, डी में कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है मित्रों स्वामी प्रताप सिंह। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है कि राग परमेश्वरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ए में है पंडित रविशंकर, बी में मित्रों पंडित निखिल बनर्जी, सी में बलराम पाठक, डी में मित्रों विदुषी शरण रानी माथुर। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और मित्रों यह प्रश्न आपको इस स्टेट में मित्रों पूछा भी गया है कि राग परमेश्वरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो मित्रों बताते चले कि राग परमेश्वरी का निर्माण जो है मित्रों आपको जिनके द्वारा किया गया है उनका नाम आपको है पंडित रविशंकर साहब। ये फल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। ए मित्रों आपका ऑप्शन है 1950, बी में 1952, सी में मित्रों 1948, डी में आपका 1954। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 1954 ईस्वी में हुआ था और मित्रों इसका मुख्यालय कहाँ है तो दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है, दिल्ली में, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों बहुत बार पूछा भी गया है और मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार मित्रों एक चीज अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि भरतनाट्यम को किसने सफलता के शिखर पर पहुंचाया। ए में मित्रों रुक्मिणी देवी अरुरेल,
बी में मित्रों यामिनी कृष्णमूर्ति, सी में बाल सरस्वती, डी में मित्रों डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। मित्रों फट से कमेंट आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर रुक्मिणी देवी अरुयंडल। ठीक है, ए पर आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों एक चीज आपको बताते चले कि मित्रों पेड फॉर पीडीएफ पे कोर्स चल रहा है मित्रों, अब आपको जरूर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि यदि मित्रों अभी भी यदि मित्रों आप नहीं खरीदते हैं तो एग्जाम हो जाने के बाद में और रिजल्ट यदि किसी कारणवश नहीं होता है तो मित्रों पछताने से ज्यादा अच्छा है कि 199 रुपया लगा करके मित्रों आप पैकेज खरीद लीजिए। और मित्रों आपको वचन हम दे रहे हैं कि संपूर्ण कोर्स आपको निःशुल्क इसके बाद करवाया जाएगा। जब तक स्टेट का एग्जाम मित्रों आपको नहीं होगा तब तक मित्रों हर तरीका से हम आपको मदद करेंगे। इस प्रकार मित्रों प्रश्न आपका है कि बड़ौदा के महाराज द्वारा किस कलाकार को आफ्ताबे मुस्की के खिताब से विभूषित किया गया। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है उस्ताद अब्दुल करीम खां, बी में उस्ताद फयाज खां, सी में मित्रों उस्ताद आमिर खां, डी में आपका उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बड़ौदा के महाराज द्वारा किस कलाकार को आफ्ताबे मौसीकी के खिताब से मित्रों विभूषित किया गया, मतलब नवाजा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि बौद्ध काल में विद्यमान का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, बौद्ध काल में विद्यमान का प्रमुख केंद्र था। ए में आपका वाराणसी, बी में तक्षशिला, सी में राजगिरी और डी मित्रों अवध है। अब बताइए कि इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि मित्रों बौद्ध काल में मित्रों एक ही ऐसा मित्रों पाठशाला था जो पूरा विश्व में प्रचलित था। ठीक है, अब मित्रों बताइए कि बौद्ध काल में विद्वान का प्रमुख केंद्र था। तो मित्रों अभी वर्तमान समय में मित्रों जैसे पाकिस्तान में पड़ता है, आपको ये भी बता देते हैं। अर्थात मित्रों इतना सा तो आप समझिए गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर एकदम तक्षशिला 100% सही। और तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है, तो पीके, पीके मतलब पाकिस्तान। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, पश्चात स्टॉप नोटेशन, ध्यान दीजिएगा मित्रों, पश्चात स्टॉप नोटेशन में मिंड का क्या नाम है। ये मित्रों पॉज है, बी में मित्रों अपर मोर्डेंट है, और सी में आपका अस्लर है, डी में मित्रों आपका क्रेसेंडो है। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब अस्लर आपका सही आंसर। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको जैसे दे दिया गया है। मित्रों कुल मित्रों आज जैसे कुल 47 प्रश्न था। और मित्रों अब आप हमको जरूर लास्ट में मित्रों अब बताइए कि 47 प्रश्नों मित्रों कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ है। ठीक है, ताकि मित्रों आपको 100% हम ये देख सके कि आपका तैयारी किस लेवल पर चल रहा है। मित्रों नोट कीजिएगा, सुबह 8 बजे जो है म्यूजिक के क्लास चलाए जा रहे हैं। 9 बजे से मित्रों आपको मैथ्स और रीजनिंग का क्लास चलेगा, मैथ्स का क्लास। और मित्रों इसके बाद शाम में 7 बजे से मित्रों शिवानी मैम जो है आर्ट और टीचिंग का क्लास लेंगे। और मित्रों 7:30 बजे से जो है जीके जीएस का क्लास चलेगा। और पुनः मित्रों 8 बजे से जो है आपको जैसे म्यूजिक का क्लास पुनः चलेगा, क्योंकि म्यूजिक का प्रश्न मित्रों आपको 80 प्रश्न पूछेगा, इसलिए म्यूजिक पर मित्रों ज्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना मित्रों ना भूलें। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि मित्रों आप अभी भी वक्त है कि आप अपने सगे संबंधित को मित्रों जरूर इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सकें। और मित्रों अभी भी वक्त है कि मित्रों अब तुरंत आप जैसे संपूर्ण कोर्स मित्रों आप 199 रुपया मित्रों खरीद लीजिए, ताकि आपका रिजल्ट मित्रों निश्चित हो जाए। बहुत सारे मित्रों का बाद में फोन आता है कि सर मेरा रिजल्ट तो नहीं हुआ सर, अब हम आपसे तैयारी करेंगे। अरे यार रिजल्ट नहीं हुआ फिर तैयारी करोगे, हम करवाएंगे पर तो अगले बार का आपका इंतजार करना पड़ेगा। बहुत कम पैसा में मित्रों हम जैसे आपको कोर्स को करवा दे रहे। कोई भी ऐसा मित्रों ऑनलाइन सिस्टम नहीं, आपको 199 रुपया में आपको ये स्टेट का संपूर्ण तैयारी कोई नहीं करवा रहा है। पहला मित्रों जो मेरा चैनल ऐसा है जिसके माध्यम से मित्रों हमारा टीम जैसे मात्र 199 रुपया में संपूर्ण ए स्टेट का कोर्स मित्रों आपको करवा दिया जा रहा है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए जोर लगा करके भारत माता की जय।